हेलो एवरीवन, आज है 22 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, 365 रुपए का शेयर है और एक खबर आई गवर्नमेंट से जुड़ी हुई और एडिबल ऑयल से जुड़ी हुई, और उसने आज जो एडिबल ऑयल कंपनियां हैं जैसे कि अदानी विल्मर हो गया, पतंजलि हो गया, उनके शेयर में बहुत बड़ी तेजी दिखाई। तकरीबन 4% की रफ्तार यहाँ पर अदानी विल्मर में आई और पतंजलि में तकरीबन 7% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 365 रुपये का शेयर अदानी विल्मर का पिछले एक महीने में देखोगे तो पिछले एक महीने में पहले तेजी आई थी, यहाँ पर 400 तक गया था ये शेयर और 315 से 400 रुपए का लेवल दिखाया। बाद में लगातार डिक्लाइन आया और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और अच्छी रफ्तार है ये। और अब अच्छी खबर भी आ रही है। खबर कुछ इस तरीके से है कि अदानी विल्मर के शेयर में 5% तक की तेजी आई आज के दिन में, और उसकी वजह है पॉजिटिव मोमेंटम, क्योंकि इंडिया विल अलाउ द इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल एट लोअर इंपोर्ट टैक्स रेट अंटिल मार्च 2025। तो एक अच्छी बात है कि 2025 तक ये जो एडिबल ऑयल्स है उसको भैया कम इंपोर्ट, मतलब जो इंपोर्ट कर पाएंगे वो भी कम इंपोर्ट टैक्स रेट पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और जिसके चलते कहीं ना कहीं इनको फायदा होगा यहाँ पर ज़रूर। द लोअर इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑन क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल एंड क्रूड सोया ऑयल was originally set to expire in March 2024. However, as per the order, refiners can now continue the import on lower duties. तो यहाँ पर देखो एक्सपायर हो गया था तो इसको वापस से 1 साल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जो कि 2024 में एक्सपायर होने वाला था, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा डेफिनेटली यहाँ पर मिलता भी है। और हालांकि बात करी जाए तो अदानी ग्रुप की ये वो कंपनी है जिसने अभी तक उतना खास परफॉर्म नहीं करा है, लगातार डिक्लाइन है। पिछले 1 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो भाई साहब ये लगातार गिरावट ही दिखा रहा है। बीच बीच में जब भी इसने अटेम्प्ट करा है तेज़ी दिखाने का, हर बार ये वहाँ से गिरा ज़रूर है, और इस बार एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट करा था, तकरीबन 295 से 400 पे गया था, वापस गिरावट शुरू हो चुकी है यहाँ पर, जबकि बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज दौड़ रही है। तो यहाँ पर समझना होगा कि गिरावट की जो वजह है वो यही है कि लगातार खबरें आ रही कि क्या पता आने वाले टाइम में अदानी ग्रुप अदानी विल्मर में से अपना डिसइन्वेस्ट कर सकती है, मतलब अपना स्टेक बेच सकती है किसी को, और अगर वो बेच देंगे तो दिक्कत होगी। और यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर जो गिरावट की जो वजह थी वो यही थी कि पिछले 2 क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहे इनके लिए, लगातार लॉसेस हो रहे थे इन्हें, क्योंकि जो क्रूड की कीमतें हैं वो कह लो, मतलब जो एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं, ठीक है, वो कम हुई थी यहाँ पर। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करिए तो तकरीबन 36 लाख के आसपास से शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो और 33% लोग कह रहे होल्ड करो। बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा। जबकि कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे नंबर वाइज तो देखो पिछले 2 साल डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में तेज़ी हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो आपको एनुअल प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो रही है? प्रॉब्लम क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन आ रहा है, एक नेगेटिव फैक्टर है। 14,700 करोड़ से लगातार गिरकर ये 11,700 करोड़ पर आ गए। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पिछले 2 क्वार्टर में तो लॉस कर गई है ये कंपनी, और यही सबसे बड़ी वजह है कि भाई साहब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ये, और जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से फॉल देखने को मिला है वहाँ से रिकवर नहीं कर पा रहा है। और अदानी विल्मर में वैल्यूएशन की बात करी जाए तो भाई साहब 350 के पी पर बैठा है ये, सेक्टर पी 50 का महंगा है, लेकिन अगर आने वाले क्वार्टर में इन्होंने वापस से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि ये एडजस्ट भी हो जाए और कम भी हो जाए। लेकिन हाँ, इनको भैया अपनी ऑर्डर बुक में प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। जहाँ तक देखा जाए तो 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें तो प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है, और प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप, ये 2 है यहाँ पर प्रमोटर, दोनों के पास सेम होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़े बड़े फंड हाउस की दूरी अभी भी यहाँ पर साफ नजर आ रही है। 0.06% है म्यूचुअल फंड के पास, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है, और एफआईएल्स लगातार बेच रहे हैं। जबकि बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एफआईएल्स ने खरीदारी करी थी, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से फॉल देखने को मिला था एफआईएल्स खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर एफआईएल्स लगातार बिकवाली करते नजर आ रहे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.31% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, और अदर पार्टीज 1.05% की होल्डिंग है। अदानी विल्मर की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो भाई साहब इनकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भैया ये मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल में इंडिया में, लेकिन यही इनकी कमजोरी भी है
कि जब एडिबल ऑयल का मार्केट भैया कमज़ोर हुआ तो सबसे ज़्यादा गिरावट इसको देखने को मिली, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो रेवेन्यू है, तकरीबन 80-85% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऑयल के बिजनेस से आता है, एडिबल ऑयल के बिजनेस से आता है। जबकि बाकी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम है यहाँ पर कंज्यूम की जाने वाली। ठीक है, एफएमसीजी में अगर आप देखोगे तो भाई साहब राइस है, सोया चंक्स है, बेसन है, सत्तू है, इसके अलावा जो रेडीमेड खिचड़ी हो गया, सोया चंक्स हो गया, पल्सिस हो गया, पोहा हो गया, ये सारी चीज़ है। साबुन भी है, हैंड वॉश भी है, और जब से भैया कोरोना गया अब हैंड वॉश का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं, और साबुन उतने ज़्यादा फेमस नहीं है इनके। हालांकि पिछले कुछ टाइम से चर्चा थी कि भैया वापस से ये लोग अपने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते नजर आएंगे, लेकिन अभी तक वो देखने को नहीं मिल रहा है, उतना अग्रेसिवली देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अदानी विल्मर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है, लेकिन मेजरली इनकी जो खूबी है वो सिर्फ और सिर्फ एडिबल ऑयल में है। और यही कह सकते हैं कि जब वहाँ पर प्रॉब्लम आई तो ये इसको भी दिक्कत आना शुरू हो गई। इन्होंने कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदे भी थे, वहाँ पर भी एक्सपांशन वाले मोड में जा रही भी रहे थे, कोहिनूर जैसे बड़ी ब्रांड को भी खरीदा था, लेकिन बाद में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लगी तो इनका जो एक्सपांशन प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं होल्ड पे जाता हुआ हमें नजर आया। ओवरऑल इस कंपनी को लेकर मैं कहूँगा, देखो अगर अदानी फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करेंगे, अपना स्टेक नहीं बेचेंगे, तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कुछ टाइम बाद रिकवरी तो आ ही जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए कि अदानी अपना स्टेक बेचने की वापस से कोशिश करेंगे या फिर अगर बेच देते हैं तो दिक्कत होगी इस कंपनी को, क्योंकि देखो अदानी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है कि भैया ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक बड़े एक्सपांशन की तरफ कंपनी जा सकती है, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो दिक्कत होगी इसे। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि अदानी ग्रुप इस कंपनी में अपना स्टेक नहीं बेचेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर खरीदारी करिए, बने रहिए, और हर लेवल पर, हर गिरावट पर बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए, हर 5-10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई साहब अदानी इससे एग्जिट कर सकते हैं तो थोड़ी सी दूरी यहाँ से बना के रखिए, थोड़ी सी दूरी यहाँ पर बना के रखिए। और अगेन देखो यार, ये जो खबर थी जिसके चलते तेज़ी देखने को मिली है, तो पहली चीज़ ये ऑलरेडी सस्ते दाम पे खरीद ही रहे थे, इंपोर्ट कर ही रहे थे, और बस ये एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, तो इससे इनके नंबर्स पे उतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि जो अनसर्टनिटी है शायद वो थोड़ी सी हट चुकी है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल मैं इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँगा कि देखो सब कुछ डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कौन इस कंपनी को चलाने वाला है और किसके हाथ में रहने वाली है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि अदानी ग्रुप अपना स्टेक नहीं बेचेंगे तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर 7-8% के डिक्लाइन पे बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वैसे अदानी ग्रुप कभी भी यहाँ से अपना हिस्सा बेच के भाग सकते हैं तो दूर बैठो और तमाशा देखो, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर और भी डिटेल में वीडियो बनाऊं, जैसे कि अदानी पावर हो गया, गैस हो गया, एंटरप्राइज हो गया, अंबुजा हो गया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।